Assalamualaikum and welcome to जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। एंड मुझे जो है ना, जो लाहौर के सारे स्पेक्टेटर्स हैं, जो लाहौर को सपोर्ट करने वाले हैं, उनसे मैं बहुत तहे दिल से मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। बिकॉज जिस तरह ऑनेस्टली स्पीकिंग कल परफॉर्मेंस हुई, इट वाज लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और जिस तरह कल लाहौर ने परफॉर्मेंस की, ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स हैज़ ऑलरेडी गिवन अप। 4 more मैचेस टू गो फॉर लाहौर कलंदर्स, बट कल के मैच में जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्म किया, इट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी, इट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी। क्योंकि बार बार जब आप लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो यू कनेक्ट दिस टीम विद पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव फ्रंट लाइन प्लेयर्स इन दिस टीम जो कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जिस तरह की कल परफॉर्मेंस हुई, दैट वाज लिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस कहें तीनों शोबों में तो बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस हुई। लाहौर कलंदर, लाहौर ब्लंडर ज़्यादा लग रहा था। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे भी लाहौर की नाकामियों की बात हो रही है तो अभी मैं आ रहा था, किसी ने पूछा जी किधर जा रहे हो जी, मैं कहा जी जिधर रोज़ जाइदा है प्रोग्राम करने जा रहे हो, मैं कहा जी हाँ जी प्रोग्राम करने अंदर मतलब लाहौर दे हारन से प्रोग्राम करने जा रहे हो। तो बाहर से लोग आते आते भी ये बातें शुरू कर देते हैं कि इसका मतलब ये है कि लाहौर वापस 2016 पे चला गया, दुनिया आगे को जा रही है, लाहौर ने बैक गियर लगाया। तो नाकामी की वजह क्या है? क्या वाकई इनके टॉप प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर पाए वो हैं? कॉम्बिनेशन अगर आकिब कहते हैं नहीं बन पाया तो क्यों नहीं बन पाया, ये वजह ज़रूर जानने की हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और एक ऐसी टीम जिसके पास पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स हैं, जिसमें आपको अब्दुल्ला शफीक नज़र आते हैं, शाहीन आफरीदी नज़र आते हैं, हारिस रऊफ, जमान खान, फ़खर जमान नज़र आते हैं। इन सब खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी अगर कोई टीम मुसलसल 6 मैचेस हार जाती है तो ये एक तशवीशनाक बात ज़रूर है कि ऐसा क्यों है, और ये मजमूई तौर पर लीग के मयार के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल लगता है। और हाफिज, कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या कॉम्बिनेशन की वजह से बैटर्स बैटिंग करना भूल जाते हैं, बॉलर्स बॉलिंग करना भूल जाते हैं? एटलीस्ट जो अवेलेबल हैं वो तो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बहुत आई रियली फेल्ट हार्ट ब्रोकन येस्टरडे बिकॉज आई वाज इन द स्टेडियम। और जिस तरह लाहौर की आवाम आई थी, जितने नंबर्स में आई थी, जितने लोग मौजूद थे, इट वाज ऑलमोस्ट हाउसफुल येस्टरडे एज वेल। और मैं कही थी क्या मज़े की इनकी बैकिंग है, क्या उम्मीद है कि 5 मैचेस हारने के बाद भी टीम को बैक करने आए हैं। एंड जब वो बाहर निकल रहे थे लोग, उस वक्त जो उनकी बातें मैं इधर से उधर सुन रही थी और जिस तरह वो डिसअपॉइंटेड थे अपनी टीम से, that was really not a good sight. So बात करेंगे इस मैच के हवाले से। और जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर, पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अनदर न्यू मेंबर ऑफ जोर का जोड़। नॉट दैट न्यू बट येस न्यू, मैं इसलिए कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ आवर फैमिली। सो पी जमीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा। वैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वैसे जिस तरह ये अब पीजे मीर साहब आ रहे हैं डेली, और डेली जो इनकी कंट्रास्ट है रंगों का, जो कपड़े पहन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने अगर इंशाल्लाह ताला 5 साल भी हमारे साथ रहे ना, तो ऐसे लग रहा है कि ये नए ही आए हैं, क्योंकि हर रोज़ ये नए लगते हैं। और कई दफ़ा हमें अंडरमाइन कर देते हैं अपने कपड़ों की वजह से, हम उधर ही हमारा काम ही गड़बड़ हो जाता है। यार शायद की तरह शलवार कमीज से वैसे वाकई पीजे मीर साहब, आपकी वार्डरोब में कितने रंग हैं? एवरी कलर। वाओ, एवरी कलर, यू नेम इट। हाँ, कहीं तो मैं पहनता नहीं उधर, बाहर पहनता हूँ क्योंकि यहाँ शायद पत्थर मारे। आ गया हो एक दिन हो जाएगा एक दिन। हम यहाँ कुछ भी नहीं कहेंगे, पक्का। हाँ, हो जाए एक दिन। खैर, जिस तरह हुआ और जिस तरह खेला गया, जिस तरह लाहौर ने खेला, उस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे। बट जब फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस कराने की बात हो रही है तो स्पार्क्स एक और हमारा फैमिली मेंबर यहाँ पे मौजूद है। और जी, क्या सवाल था कल का, किसने दिया सही जवाब, और आज का क्या सवाल है, उस सिलसिले की तरफ ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो कल का सवाल था, PSL हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर किन 2 टीम्स के दरमियान खेला गया था? मुशी भाई, योर आंसर। आज पीजे मीर साहब से पूछे। मैं नहीं बोलना। पहला सुपर ओवर आई थिंक कराची और लाहौर के दरमियान था, आई थिंक। आप बताएं। मैं यही कहने लगा था लेकिन उन्होंने कह दिया। हाँ, तो उन्होंने क्या समझ आएगी, बताएं, जवाब बताएं, क्या है जवाब?
जवाब बताया जाए सही कि ये सही जवाब है कि नहीं है। पता है, पर मैंने पीएसएल की हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर किसके दरमियान हुआ था? तो इट वाज लाहौर कलंदर्स, बट कराची किंग्स नहीं थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो इट वाज लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जहां पे पहला सुपर ओवर खेला गया था। और सही जवाब देने वाली हैं राबिया, और ये रहती हैं वारबर्टन में। सो राबिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। राबिया, आपको मिलता है स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन। सो शाइन विद स्पार्क्स। मूविंग ऑन फर्दर, अगला सवाल, आज का सवाल गौर से सुनिए और जल्दी से मैसेज करिए इस नंबर पे और बताइए। सो आज का सवाल है, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने का एजाज किस बॉलर को हासिल है? पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने का एजाज किस बॉलर को हासिल है? और जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। 0346650366 पर मैसेज कीजिए। 0346650366 पर मैसेज कीजिए और दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा स्पार्क्स Neo 6 स्मार्टफोन। आप sparks.com की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां जाके भी चीजें देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। सो शाइन विद स्पार्क्स। Coming back to shining, so Lahore Qalandars is not shining at all. मुशी भाई, the body language, आप कहते हैं क्रिकेट अच्छी खेलें, क्रिकेट बुरी खेलें, but the kind of body language that Lahore Qalandar had, लगा ऐसा they have totally given up. अच्छा, मैं कल ना मैच देख के ना मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सारे हमारे बच्चे हैं, हमारे हीरोज़ हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। हारना इलादा बात है, यू कैन लूज ऑल द गेम्स, बट इतना पोर स्टैंडर्ड्स के साथ क्रिकेट खेलना, आई डोंट थिंक सो दे डिजर्व टू प्ले दैट काइंड ऑफ क्रिकेट। इवन देमसेल्फ दे डोंट डिजर्व टू प्ले दैट काइंड ऑफ क्रिकेट। ये उनका बहुत स्टैंडर्ड हाई है। जिस तरह की फील हो रही थी, बैटिंग हो रही थी, बॉलिंग एग्जीक्यूट कर रहे थे, ऐसे ये पीएसएल भी डाउन जा रही है इससे। लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैच नहीं देखते। मैं, आप यकीन करें, कोई ना 8-10 ओवरों के बाद ना सेकंड इनिंग्स में आई लेफ्ट द गेम। मैं छोड़ दी थी मैच देखना। पीपल वर कमिंग आउट ऑफ द स्टेडियम, मतलब मैं कोई तकरीबन 13th ओवर तक वहां होती हूँ, और उसके बाद जब मैं वापसी आ रही होती हूँ तो लोग, इतना रश था दैट द स्टेडियम वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। एब्सोल्युटली। और उसकी वजह पता है क्या है? ये सिर्फ देखें, हम बार बार ये बात करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। 6 मैचों में अगर आपकी क्रिकेट के गेम्स, आपके प्लान्स, आप देखें ना, फुल टॉसें हो रही हैं, यू बॉल लॉन्ग हॉप्स, कैचेस इजीली ड्रॉप, इजी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किसी से बात नहीं हो रही। और ये शाहीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई शाहीन ने 2 साल जीता हुआ है, उसके स्टैंडर्ड्स को, मैंने एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। रिकी पॉन्टिंग के साथ था मैच समरसेट और ससेक्स का, तो मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, हमारी बैटिंग चल रही थी, तो रिकी पॉन्टिंग ने डाइवें मार रहा था, ये कर रहा था। अब वहाँ पे एक सेकंड टीम का नया लड़का, उसका डेब्यू हो रहा था हमारे खिलाफ, ससेक्स के खिलाफ, तो उसकी कैप लेने जा रहा है फाइन लेग के ऊपर, कभी डाइवें मार रहा है। तो एक ऑस्ट्रेलियन हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, उसका नाम था मरे गुडविन। तो मैंने मरे गुडविन को कहा, मैंने कहा, मरे, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, क्या करना चाह रहा है ये, व्हाट इज द पॉइंट ही हैज टू प्रूव, ही इज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ही इज जस्ट रिसेंटली वन द वर्ल्ड कप, तो ये क्या करना चाह रहा है? 2003 का वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो मैंने कहा, ये क्या कर क्या रहा है रिकी पॉन्टिंग? तो आगे से पता क्या कहता है मरे गुडविन? मरे गुडविन कहता है कि इसका नाम रिकी पॉन्टिंग है। मैंने कहा, सो व्हाट? कहता है, अपने स्टैंडर्ड्स को और अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलता है, इसको क्लब का मैच भी खिलाओगे तो अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे नहीं जाने देगा। ये हार जीत इसके इख्तियार में नहीं है, बट इसका प्रोसेस, इसका माइंडसेट हर मैच में ऐसे ही नजर आएगा, और ये होती है क्रिकेटर्स की निशानी। बिल्कुल बिल्कुल, ही हैज अ रेप्यूटेशन टू कीप, एब्सोल्युटली, दैट इज अ रेप्यूटेशन जो हर बड़े खिलाड़ी को रखनी चाहिए। कुछ भी कर रही हो टीम, पीजे मीर साहब, कुछ भी परफॉर्मेंस आ रही हो टीम की, बट एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू कीप your reputation high. The kind of batting that Lahore Qalandars did in the end, मतलब आओ और आके मारो, स्लॉक करो, आउट हो जाओ, स्लॉक करो, और उस साइड पे स्लॉक करो जहाँ पे कंपैरेटिवली बड़ी वाली बाउंड्री है। तो मतलब देयर वाज नो प्लान, देयर वाज नथिंग। आपने 14 तो एक्स्ट्रास करवा दिए जब आप बॉलिंग कर रहे थे, आपने 7 बॉलर्स को इस्तेमाल किया, आपका बॉलिंग में कोई प्लान नहीं था, आपका बैटिंग में कोई प्लान नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल डिसओरिएंटेटेड ये क्रिकेटर्स कल, सब स्टैंडर्ड क्रिकेट थी। ये होता है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आप 14 ओवर पे गई हैं और लोग जाना शुरू हो गए हैं, सो इट इज़
not good for the PSL. I'm sure Atif and Akib will sit down, इसको रिव्यू करेंगे ये लोग, अपना इनको रीमोटिवेट करना है। देखो ना 5 से 5 अगर ये उड़ गए हैं तो मुझे बताएं अब क्या रह गया इनका? 6 आउट of 6 आउट। अब मुझे बता दो क्या हो गया। अब नेचुरली उनका मोरल डाउन है। ऐसे वक्तों के ऊपर जब आप नीचे जाते हैं आप और ज़ील और एंथुजियाज़म से आते हैं, वो देखी नहीं हमने, एंथुजियाज़म देखी नहीं इनके अंदर। आपने सही कहा, आपकी शॉट सिलेक्शन क्या है, लॉन्ग बाउंड्री की तरफ। और भाई आपने कोई ऐसा कमाल किया ही नहीं है कि कहाँ कोई सेट होके खेले, कोई नहीं सेट होके खेला। वेयर एज इन कंपैरिजन आप दूसरी साइड को देखो, उसामा की इनिंग्स देखो, उस्मान की, वो 96 तक खेलता गया है और आउट हो गया कि हाँ जी एक शॉट चाहिए, छिका हो जाएगी। दैट इज द काइंड ऑफ क्रिकेट यू नीड। दिस वॉज नॉट क्रिकेट वॉट वी एक्सपेक्टेड। आई हैव ऑलवेज थॉट कि ये रिकवर कर जाएंगे, बट वॉट इज गोइंग रॉन्ग इन द कैंप? ये तो बड़ा डिप्रेसिंग कैंप होगा इनका, बिल्कुल बहुत डिप्रेसिंग ड्रेसिंग रूम होगा। हमें पता है कि जब आप खेलते हो और लगातार हारते रहते हो, अंदर आपकी हालत क्या होती है। सो बेसिकली ये बिल्कुल मुश्ताक ने अच्छी बात की है, बात करने वाला था ही कोई नहीं वहाँ। बट पीजे मीर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यस डिप्रेसिंग, क्योंकि हम खुद बहुत डिप्रेस्ड है बिकॉज वी आर अटैच्ड टू दिस टीम, वी आर अटैच्ड टू द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। बट सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये थी कि डिप्रेसिंग डग आउट नहीं था कल। नहीं, विद दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस, पीपल स्माइलिंग एट द डग आउट, मुझे तो वो देख के ज़्यादा गुस्सा आता है मुशी भाई। I think actually at times it is more hurting. Yeah. You know, it means बाहर के बंदे को लगता है कि you're not bother actually. You don't care. Exactly वो वाला दिख रहा था। Attitude वो नहीं होगा। नहीं हो रहा। वो देखे ना, ये एक प्लीज आप बताइए कुछ कहने लगे। जो आप बात कर रहे हैं ना कि they don't care. The basic thing is they're not concentrating. They're not concentrating. I'm sure वो केयर होगा, हमें लग रहा है कि हंस रहे हैं ये वो, but at the end of the day आपका जो visual optics जा रहा है टेलीविजन के ऊपर, that is not a good optic. You got to be serious. You got to be talking to each other. नहीं हंस रहे, देखो हंसना गुनाह नहीं है, लेकिन at the end of the day तुम्हारी concentration किधर है? Where is your application? Where is your coach? Yeah. Where are your people around? कि ऐसे मौके के ऊपर आप जाके हडल करो। हडल करते हो कि नहीं आप लोग? हडल करते हो and you make a plan. Come on, we're going to do this. कुछ भी नहीं था उधर. There was nothing there. So I think इनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है वैसे ये। I haven't seen them for last 6 games कि मैनेजमेंट इकट्ठी बैठी नजर आई है। You know, sometimes you just create that environment. Sit together, guys. You don't have to talk about cricket. Yeah. You can sit together and discuss. Okay, कोई बात नहीं, calm down हो जाओ। अच्छा, इससे पता है बड़ा शाहीन के ऊपर बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल हो। Himself, पता क्यों? उसने स्टैंडर्ड्स इतने सेट कर दिए तगड़े। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है, अब वो तो जान मार रहा है, मैं देख रहा हूँ वो जान मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इट्स ओके। आ रही है, पहले ओवर में आ गई ना विकेट। शाहीन का तो सबसे पहले यही होता है कि पहले ओवर में विकेट आ जाए, वरना शाहीन डीरेल हो जाता है विकेट हासिल करने के लिए। पहले ओवर में विकेट आ गई, बट आगे कोई और तो कैरी फॉरवर्ड नहीं। अगर आप शाहीन को भी देखो, प्रेशर को बैलेंस करें। अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है लाहौर कलंदर्स के साथ और उसको कैसे सही किया जा सकता है आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्या व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लाहौर कलंदर्स जीत नहीं पा रही है। दे मस्ट बी अ रीज़न और हम वो रीज़न ढूंढने की शदीद कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में इससे बेहतर कि डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, उससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो जब हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे साथ द ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं शो में। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा एंड टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब, जब मैं बात करती हूँ कि लाहौर कलंदर्स ऑफ कलर लग रही है, पिछले 2 साल लगातार जीतती हुई वाहिद एक टीम जो कि PSL में कंसेक्यूटिवली चैंपियन बनी है, क्या इस वक्त क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन द कैंप? नथिंग रॉन्ग इन द कैंप। मैं कहना जीत के टांगे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि वो हुआ ये कि हमारे जो ऑब्वियसली जो प्लेयर हमने किए थे ड्राफ्ट में,
डैन लॉरेंस जो है उसको आपको पता है वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए, राशिद रफी इंजर्ड हो गए, उसके बाद आपने देखा कि हारिस भी इंजर्ड हो गए, डेविड विजय पहले मैच में इंजर्ड हो गए, ताहिर बेग हमारे इंजर्ड थे। आवाज आपकी आतिफ साहब आवाज नहीं आ रही, अगर तो हाँ अगर हैंड्स फ्री है तो वो हटा दें, वो एको कर रही है तो आपकी आवाज ऑडिबल नहीं हो रही सही तरह, हमें सुनाई नहीं दे रही है जी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है एक टीम का बनना है, जिस तरह आतिफ साहब बता रहे हैं कॉम्बिनेशन के हवाले से। जी जी आतिफ साहब, कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, हाँ सो वही कॉम्बिनेशन की जो सिलसिला है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता आप मिस आउट करते हैं चीज़ें। जी आतिफ साहब कंटिन्यू करें प्लीज़। जी मैं आपको ये बता रहा था कि एक तो ऑब्वियसली राशिद खान की इंजरी थी और उसके बाद आपने देखा कि ताहिर बेग की भी इंजरी कैरी कर रहा था वो, फिर डेविड वीजा इंजर्ड हो गए, डैन लॉरेंस जो है उनको नेशनल ड्यूटी पे कॉल कर लिया गया, राजा पक्सा को जो है वो एनओसी नहीं मिला, और फिर हमारे जो है वो हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए। तो जब आपके 11 में से 6-7 प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा परफॉर्मेंस देना। लेकिन टीम ने बहुत कोशिश की, आपने ये देखा कि हम ये लास्ट मैच के अलावा बाकी सारे मैचेस जो है हमारे नेल बाइटिंग फिनिश थे और हमने अपने जो हमारे जो फैंस हैं उनको एंटरटेन किया। बट ऑब्वियसली अभी हमारा दिन नहीं था, लक भी हमारे साथ नहीं थी। एक और बात भी इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में कोशिश करेंगे कि अपना कम बैक करें। ऑब्वियसली टूर्नामेंट में हम प्ले ऑफ में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक अच्छे नोट पे फिनिश करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अगले साल जो है भरपूर तैयारी के साथ दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। आतिफ साहब, राशिद की ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि बहुत कमी महसूस कर रही है लाहौर कलंदर्स, सब जो है ऐसा लग रहा है कि राशिद ने जो है वो सारी बॉलिंग अटैक को जोड़ के बीच में रखा हुआ था, एंड ही वाज द पुलिंग फोर्स फॉर ऑल द फास्ट बॉलर्स हु वर प्लेइंग अराउंड हिम। मगर राशिद खान की अनअवेलेबिलिटी तो टाइमली पता चल गई थी, तो कोई कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं था लाहौर कलंदर्स के पास उसके लिए? लेकिन राशिद जैसे प्लेयर दुनिया क्रिकेट में बहुत कम आते हैं। मुशी भाई आपके साथ बैठे हैं, ये भी लेजेंड रहे हैं अपने जमाने के, इन लोगों की रिप्लेसमेंट जो है बड़ी मुश्किल होती है। बट राशिद की बात नहीं है, डेविड विजय भी हमारे जो थे वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट करते थे पिछले सालों में। ऑब्वियसली वो इंजर्ड हो गए, हारिस आउट ऑफ फॉर्म थे, जिस दिन वो फॉर्म में आए उस दिन इंजर्ड हो गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड योर कंट्रोल होती हैं। ऑब्वियसली आप जबरदस्ती तो जीत नहीं सकते ना, आप मेहनत करके जीत सकते हैं। मेहनत हमने भरपूर की, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी लास्ट बॉल लास्ट ओवर में फिनिश हुए मैचेस सारे, बट अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सके। बिल्कुल। मुशी भाई आपको ही सवाल पूछना जी। आतिफ भाई क्या हाल है आपके? मुश्ताक अहमद हियर। भाई ग्रेट, कैसे? अल्लाह का शुक्र। अब वी फील फॉर यू एक्चुअली ना, हम सारे यहाँ पे बैठ के लाहौर कलंदर को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि आप लोगों के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। यू डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, यू नो, ग्रास रूट पे जाते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं। आपके आकिब जुवैद को बहुत क्रेडिट जाता है, यू नो, अकेडमी में बुला के। उसामा अमीर मुल्तान से खेल रहे हैं, मगर उसकी सारी ट्रेनिंग उसने भी उसको फीड आकिब को दिया, क्रेडिट दिया, आपकी अकेडमी को दिया। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट खेल में हार जीत होती रहती है। जिस तरह के फैन फॉलोअर्स आपके बन चुके हैं, हम भी उनमें एक हैं, वन ऑफ अस, उनके एक फैन के तरीके से बात कर रहा हूं। जो डिसअपॉइंटमेंट हमें नजर आ रही है बीइंग अ क्रिकेटर, आई थिंक जो प्लान एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो 1-2 मैचों में फेल हो सकते हैं। क्रिकेटिंग स्किल देखा जाए तो क्रिकेटिंग स्किल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन जो प्लान्स होते हैं ना वो नज़र नहीं आए। मतलब फ्रस्ट्रेशन हुई, रिव्यू गलत लिए गए, ऐसा लग रहा था कि डेस्परेशन थी। इसमें मुझे लग रहा है कि कई दफ़ा आपकी जो मैनेजमेंट है ना, वी हैवंट सी देम ऑन द टीवी टुगेदर। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, इसका एलिमेंट बाहर से लोग बड़ा नोटिस करते हैं कि जब हार के वक्त कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो डग में लोग यू नो लाइक देवर, कोई हंस रहा है, कोई दूर दूर बैठा है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मगर ये मैटर सेम टाइम ये करती हैं कि आपके जो लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ है वो जुड़ नहीं नजर आ रही, जोड़ नजर नहीं आ रहा था। द एंड ऑफ द डे मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मुशी भाई आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और हमारे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं है आप जैसे लेजेंड के मुझसे इस तरह के अल्फाज। बट मैं आपको बताऊं कि आप ये देखेंगे ना, इंजरीज के अपार्ट फ्रॉम इंजरीज हमारे जो मेन जो प्लेयर है फखर जमान, अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर सके। साहबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमारे जो साउथ अफ्रीकन है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो बिट्स में एंड पीसेस में आप ये देखें, विदाउट फखर जमान हम 195, 200, 185 को टच करते रहे, विच इज अ बिग अचीवमेंट। रही बात आपकी डिटैचमेंट की, तो हमारा नहीं क्या, लेकिन ऑब्वियसली जब आप हार रहे होते हैं, अब जब जीत आपको मिल नहीं रही होती,
तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से नहीं होती कि कोई एक दूसरे के खिलाफ है या टीम जेल नहीं हो पा रही। वो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है अपनी परफॉर्मेंस से। मैं आपको बताऊं, इस तरह एक दिन पहले फखर जमान के साथ में था, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या करना है, उसने कहा कि आते भाई आपको तो क्या दुख होता है जो हमें दुख होता है जब हमसे काम नहीं होता। तो आपको पता है ये टीम नहीं है, ये एक फैमिली है, और कलंदर फैमिली शाहीन कहते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम नहीं है, पूरे पाकिस्तान की फैमिली है। तो आप ये भी देखेंगे साथ साथ हमारे में इतनी करेज और हिम्मत है कि हमने जहादात खान को शोकेस किया, हमने सलमान फयाज को शोकेस किया, हमने एहसन भट्टी को शोकेस किया, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के यंग बच्चे हैं। तो जीत सिर्फ ये नहीं होती कि आप ट्रॉफी लेके घर आ जाए, जीत ये होती है कि एटलीस्ट आप मैदान में लड़ते हुए नजर आए, जो कि हम लड़ते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली हमारा दिन नहीं थे, इसलिए हम कैरी नहीं कर सके। अच्छा, एक चीज सॉरी, किसी और ने पूछना अगर क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा था जैसे हम बैठे थे तो हम देख रहे जहांदाद हो गया, आपका जो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, क्या नाम था उसका, एहसन भट्टी हो गया, आप रजा सिकंदर रजा के ऊपर, ब्रेथवेट के ऊपर, और आपके मेन बैट्समैन पड़े हुए पीछे, उनको प्रमोट किया जा रहा है क्रूशियल सिचुएशन के ऊपर। तो क्रिकेटिंग स्किल के ऊपर बात की जाए, टैक्टिकल मूव पे बात की जाए, तो ये डिसीजन कंसिस्टेंटली लिए गए हैं जो कि फायर बैक किए हैं। तो आई थिंक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो मैनेजमेंट बैठी होती, जैसे पिछले साल मुल्तान सुल्तान 2-3 साल पहले 4 मैच लगातार हार के चैंपियन बन गई, तो उसका वो एक इकट्ठे बैठ के डिसीजन करना ये कई दफा मैटर नहीं करता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं मुशीब भाई, देखिए ऑब्वियसली जब हम 1 साल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका आपने भी जिक्र किया और जिससे आपको बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उस प्लेटफॉर्म से आगे आए, तो उसके अंदर आके भाई 2 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रहे थे, और ऑब्वियसली वो भी एक क्रिकेटिंग ब्रेन है, आप ही के साथ 92 वर्ल्ड कप के वो हीरो रहे हैं। तो उनका ये ख्याल था कि एहसन भट्टी में भी और सलमान फयाज में भी ये सलाहियत है कि वो आके ऊपर आके बिग हिटिंग कर सके, और वो अब चूंकि कोई क्रिकेटिंग ब्रेन है और सारा साल उन बच्चे उनके अंडर सुपरविजन काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सवाल का जवाब जो है वाकई भाई आपको बेहतर अंदाज में दे सके। आतिफ साहब, जाहिर सी बात है जब ऐसी परफॉर्मेंस हो रही होती है, टीम नहीं जीत रही होती, कल के मैच को हटा के पिछले 3 मैचेस तो यू गाइज वर वेरी क्लोज। लाहौर कलंदर्स इतना करीब पहुंची, नेट रन रेट खराब कर दिया दूसरी टीम्स का, जीते नहीं, वो कहते हैं साथ लेके डूब रहे हैं। बट ऐसी सिचुएशन में शाहीन को काम एंड कंपोज रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन आप सब में से किसका रोल है शाहीन को काम एंड कंपोज रखने का? देखिए ऑब्वियसली शाहीन का बहुत करीबी, उसका समीन के साथ शाहीन और आरिस दोनों का बहुत ज्यादा है, और मैं अक्सर उनको छेड़ता रहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी है ग्राउंड तो वो डेफिनेटली शाहीन आपको पता बहुत बड़े वो प्लेयर भी हैं और लीडर भी हैं, और जो लाहौर कलंदर में जो काम बड़े बड़े कप्तान ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर, हफीज भाई, अजहर अली नहीं कर सके, वो शाहीन शाह अफरीदी ने अशरफ करके दिखाया, बल्कि उसको रिटेन भी किया। तो कभी कभी बैड डेज होते हैं, ऑब्वियसली जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो हर कोई चाहता है कि वो जीते, बिकॉज हमारे जो फैन फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह लोग हमसे प्यार करते हैं। आप सोचें कि 2-4 दिन पहले जब हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अनाउंस किया, तो लिटरली सवेरा वहाँ पे कुछ 10 से 15 हजार बच्चा जो है ना उनके रिसेप्शन के लिए आया। तो वो सारे जो है वो लाहौर कलंदर के डाई हार्ट फैन है। आप देखिए, बावजूद इसके कि हम 4-5 मैच हार चुके थे, कल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। बिल्कुल। तो ये चीज प्लेयर्स को भी फील होती है कि यार हमें अपने फैंस के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और कलंदर फैमिली के लिए बेहतर परफॉर्म करना है। लेकिन ऑब्वियसली वो इंसान है, मशीन तो नहीं है कि द डॉट जो है वो कर सके। आतिफ, एक पॉइंट आता है, ये हाईलाइट अभी हुआ है कि आपने बताया कि काफ़ी इंजरीज हैं, तो डोंट यू थिंक कि ये टाइम है जिस तरह हम क्रिकेट को रिफाइन कर रहे हैं, PSL में अगर आप स्क्वाड्स इंक्रीज कर दें, क्योंकि इंजरी में आप तो इफेक्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं जो आपके मेन प्लेयर्स गए, सो डोंट यू थिंक इट्स टाइम कि आप इंजरी को, आई नो एक्सपेंस इज इन्वॉल्व, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको स्क्वाड को मे बी 2 लड़के और रख लें या 18 या 3 कर लें आगे? भाई बात ये है कि ऑब्वियसली आप फोर्सी नहीं कर सकते ना कि ये बंदा इस वक्त इंजर्ड हो जाएगा। अब किसने सोचा था कि हारिस वो इनक्रेडिबल कैच लेते हुए जब मैच टाई हो चुका था, तो उसके बावजूद आप उसकी एफर्ट देखें और कमिटमेंट देखें कि उसने ये परवाह नहीं की कि यार मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ। उसने कहा मेरी टीम की जरूरत है, ये एक चांस बन रहा है कि मैं किसी तरह इसको ग्रैब कर लूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन इंजर्ड होगा और कौन नहीं होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट में आपके पास उस लेवल के प्लेयर्स मिलना मुश्किल होते हैं। आप यकीन करें कि 3 से 4 प्लेयर थे, जितना शायद होप है,
शाय होप जो है वो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल थे, उसके बाद उन्होंने बीपीएल में साइन कर लिया तो वो लेट हो गए। तो 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका मैंने फॉरेन मिनिस्टर जलील अहमद जिलानी का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि 1-1 घंटे के अंदर मैंने उनके वीजे करवाए। तो अब ये भी चैलेंज जो है ना आपको साथ साथ देखना पड़ता है। तो आतिफ साहब, ये 6 मैचेस मुसलसल हार गए, अभी आपने समीन अम्मा का जिक्र किया, उनसे क्या बातचीत हुई है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सारा टाइम खिलाड़ियों के पास रहते हैं। शरारती तो बात है इमरान भाई आपका, लेकिन ऑब्वियसली वो वही महसूस करते हैं जब इंसान की किसी माँ का बच्चा फेल हो जाए तो वो भी वही महसूस करता है। नहीं माँ भाई आतिफ भाई, माँ वो भी बच्चे को देख के हर्ट भी होती है, कई दफा माँ बच्चों को घर से भी निकाल देती है, ऐसा सीन तो नहीं था। जब नादानियां करें, जो बच्चे जो है वो परफॉर्मेंस दे के कभी कभी ना भी हो सके, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, उनको वो और सीने से लगाते हैं और ज्यादा प्यार करती है ताकि आने वाले करियर में बेहतर परफॉर्म करते। लेकिन आतिफ अब रिव्यू में क्या है, आगे भी आपके मैचेस हैं, यू कांट गिव अप। 4 मोर मैचेस, 2 रावलपिंडी में खेलने हैं, 2 कराची में खेलने हैं। इसका क्या रिव्यू है अब? देखिए बिल्कुल पीजे भाई पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए टूर्नामेंट खत्म हुआ है, मैचेस खत्म नहीं हुए। मैंने जिस तरह आपको कहा कि इंशाल्लाह विनिंग नोट पे फिनिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो 2018 में भी हमारे पे ये दौर गुजरा था, जब हम बैक टू बैक 6 मैचेस हार गए थे ब्रेंडन मैकलम की क़यादत में अबू धाबी और दुबई में, जब टूर्नामेंट हुआ हो रहा था। उसके बाद फिर हमने कम बैक किया था और 3 जीते थे और लास्ट फिर हमने हारे थे। तो देखिए आप तो जानते हैं पीजे भाई, आप तो कितने पुराने खेलते भी रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ आप खेलते रहे कि क्रिकेट में हार जीत होती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या टीम फाइट कर रही है या वन साइडेड मैच खेल रही है। लास्ट मैच के अलावा तो बाकी सारे हमने किसी तरफ भी फिनिश हो सकते थे, हम उसमें इजीली जीत भी सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हमारे दिन थे, इसलिए हम नहीं जीत पाए। ठीक है आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट विशेस। आई होप ऐसी विनिंग नोट पे जो है ख़त्म कर सके लाहौर कलंदर्स। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 6 जब शिकस्त के बाद भी यू सीम टू बी रिलैक्सड, यू आर ऑल हैप्पी एंड रिलैक्सड, और ये सबसे अच्छी बात है मेरे ख्याल से। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव जिसको हमने, मुशी भाई एक चीज़ ये देखनी चाहिए, जो बैकिंग फ्रॉम दी ओनर्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ना, एक इंसान एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस भी है, ये सिर्फ क्रिकेट लव तो है ही बट बिजनेस भी है। एक इंसान जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो देख रहा है कि उसकी टीम नहीं जीत पा रही, उसकी फ्रस्ट्रेशन जब प्लेयर्स पे आना शुरू होती है ना, दैट इज़ रियली बैड। आई थिंक कलंदर्स कहा ही इसलिए जाता है कि कलंदरों का काम ही ये होता है कि हर हाल में खुश रहते हैं, और ये इसीलिए कलंदर इनको नाम किया गया है। और आई थिंक ये आतिफ साहब की, समीन राना साहब की और जितनी भी इनकी फैमिली है जो टीम ऑन करते हैं, इवन आकिब की, आई थिंक हर्ट सारे अंदर से होते हैं, बट इनको अपने गम छुपाना आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने गमों को छुपा के मुस्कुराते रहते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है, इसीलिए ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। बट आई एम श्योर दे इनसाइड दे डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट इट। समीन राना साहब को मैं जानता हूँ, क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े करीब से जानते हैं। नहीं, और जितना डीपली वो इन्वॉल्व रहते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समीन माँ है, बिल्कुल सही। सारे लड़कों को माँ की तरह ही रखते हैं, बच्चों को सारों को, कि हमारे बच्चे हैं। क्योंकि 2 साल पहले क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज पार्ट ऑफ द कोचिंग स्टाफ, ये जो आकिब ही ना, आकिब ने सारा कुछ मेरा ख्याल हैंड ओवर कर दिया था शाहीन को। तो आई थिंक आकिब का भी रोल इसमें थोड़ा सा भरता है। 4 अगले मैचों में कई दफा कप्तान को नहीं पता चल रहा होता, स्टिल नाइव। शाहीन को जितना मर्जी बड़ा बॉलर बना दे, क्रिकेट में सारे बंदे ना एंड तक सीखते रहते हैं। तो आई थिंक आकिब का रोल अब थोड़ा सा और बढ़ गया है कि शाहीन के ले अपने विंग्स में ले, बात करें उससे, प्लान्स आउट करें, कॉम्बिनेशन बनाएं, बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें 4 मैचों में, और सेम टाइम अपनी परफॉर्मेंस को भी देखें कि अगले 4 मैचों में अगर जीत के लाहौर के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स को सेट रखता है, तो आई बिलीव दैट जो उनके फैन जो है ना, दे ऑलवेज गोना बैक देम एंड दे ऑलवेज गोना लाइक देम। पीजे भाई, ये जो जैसे भी आतिफ साहब ने भी बात की कि हमने जहांदाद को मौका दिया, हसन भट्टी को मौका दिया, ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, आप समझते हैं ये भी बहरहाल एक मुश्किल फ़ैसला तो है कि ब्रेथपेट से ऊपर आपने खिला दिया, सिकंदर रज़ा से खिला दिया, एक तरह से अपने खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का भरपूर तरीके से मौका देना, लेकिन साथ ही साथ फिर नाकामी भी आती है। इस फैसले को फिर कैसे देखते हैं आप? छिक्का लग गया, गुड शॉट, छिक्के पे आउट हो गए, मारते हुए तो बैड शॉट, ये है क्रिकेट, सिंपल। सो हम जो निटी ग्रिटी में जाते हैं, अगर वो ये खेल जाता तो ये हो जाता,
वो चला जाता तो ये होता है। ये क्रिकेट की, ये तो इसकी खूबसूरती है क्रिकेट की। ये आपको ऊपर भी लेके जाएगा, लेवल भी लेके जाएगा। लेकिन जो सवेरा ने एक जो भी बात की है ना इमरान, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आतिफ जो रखते हैं हाथ लड़कों के ऊपर, घोड़ा जो होता है करोड़ों रुपए का होता है, करोड़ों, और हर रेस नहीं जीतता। लेकिन क्या कि घोड़े को इधर कर दो, नो, घोड़े को ग्रूम करते रहते हो, उसको ट्रेन करते रहते हो, उसको बातें करते रहते हैं। हाँ भाई की हालत ठीक है, की हालत, आगे चलो। यही लाहौर कलंदर का इस वक्त उस मोड में आ गए। कम ऑन, व्हाट्स अप, गेट ऑन विद इट। और ये जो मुश्ताक ने बात की है, शाहीन, he needs to be pepped up. Come on Shaheen, what's wrong? आगे चलो। Don't forget, शाहीन का हमें दो तरीके से नुकसान होगा। If he doesn't do well here, he will not be doing well for Pakistan. आपने लंबी पिक्चर देखनी, छोटी पिक्चर नहीं देखनी है। मैं तो एज ए सिलेक्टर उसको यहाँ देखूंगा कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये क्या कर रहा है, कहाँ ये आगे ये फॉल्टर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। सो बेसिकली ये इसका होम ग्राउंड है। इसके पास आकिब इज अ गुड कोच, आकिब मुश्ताक से बात करे, ही शुड बी टॉकिंग टू सीनियर प्लेयर्स, दैट्स इट। एंड सवेरा, दैट इज हाउ यू मूव अहेड। हाँ, और अब बिल्कुल देखें, there's nothing to lose anymore, it's only there's on now। तो ये सोच के अब मैदान में उतरे हैं, बिकॉज अब 4 मैचेस रह गए हैं। आप नॉकआउट्स तक जाना मुश्किल है सफ़र, और मतलब मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही लगता है। सो अब तो ये सोच के खेलना चाहिए कि देयर इज़ नथिंग टू लूज एनी मोर, जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम एंड डू व्हाट यू लव टू डू। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जो लाहौर कलंदर्स के ओनर हैं आतिफ राना साहब से, और अच्छी बात ये लगती है कि बड़े वो पॉजिटिव लगे बड़े, कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब वही सवाल जो है मैं मुशी भाई आपसे पूछना चाहूँगी। हम लीग्स कराते हैं, मुल्कों में लीग्स होती हैं, उनका मेन कोर पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी डोमेस्टिक को बेहतर कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक में इंटरनेशनल प्लेयर्स का इन्फ्लक्स ला रहे हैं, और साथ ही साथ ऑब्वियसली कैश इन्फ्लक्स भी हो रहा है और हम कमा भी रहे हैं उससे। क्या 2 टीम्स हैं, एक टीम जो कि अपने फ्रेशमैन प्लेयर्स को, अपने फ्रेश प्लेयर्स को, अपने सेल्फ डेवलप प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करती है और आगे खिलाती है, जैसे लाहौर कलंदर्स ने किया, एहसन भट्टी को ऊपर भेजना। और वो दूसरी तरफ दूसरी टीम है जिसका एक यंग प्लेयर पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करके आया हुआ होता है, बट अगले मैच में उसको डिमोट कर दिया जाता है और दूसरे किसी फॉरेन प्लेयर को ऊपर भेज दिया जाता है। विच टीम वुड यू चूज एंड व्हाई? देखिए, प्रोफेशनल दुनिया में आपने आउटकम जरूर सोचना होता है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना, जितना मर्जी कह लें आप, आपको आपकी स्टेक लगी होती है स्पॉन्सरशिप के मद में, आपकी रेपुटेशन लगी होती है, वो एक्सपेक्टेशन लगी होती है फैंस की। सो यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो लाहौर कलंदर करता है या इन्होंने पूरा कर, वो पूरे ऑफ सीजन करते हैं, ऑफ सीजन करके फिर लड़कों को तैयार करते हैं, फिर 1-2 लड़कों को जरूर चांस देते हैं, विच इज़ गुड थिंग। बट अगर वो चीज़ें इनको सूट करती हैं और वो जीतते हैं तो वाई नॉट। अगर कोई टूर्नामेंट या कोई मैच आप हारते हैं तो यू शुड सिट टुगेदर एंड रियलाइज दैट कि यार ये हमारी क्रिकेट किधर जा रही है। कामरान गुलाम पिछले साल वाज अ की मैन फॉर देम। यस, आपका अब्दुल्ला शफीक was anchor for them in the middle. Absolutely. Abdullah Shafiq was a very played a very vital role. Yes. अब आपको पता चल गया 6 मैच हो गए, 3 मैचों में आपने बहुत देखते हैं जी कि आप जीत नहीं रही, क्या कहाँ से गलती हो रही है। आप जब रिव्यू करते हैं ना, याद रखिएगा किसी भी फ्रेंचाइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में ना, सम टाइम यू हैव टू स्पीक ऑनेस्ट विद ईच अदर। ठीक है, आप ऑनेस्टी को नहीं फेस करते, रियलिटी को फेस नहीं करते, तो चीज़ें खिलरती हैं, इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, आई थिंक ये दे वर होपिंग। होप के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है, पैटर्न बनाना होता है। कहते हैं ना 5 विकेटें लेना या 100 स्कोर करना या कैच अच्छे करना, ये टैलेंट नहीं है, ये आर्ट हो जाता है, सीखना पड़ता है। ये फिर बात थोड़ी सी मैं काटना चाहूँगी आपकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसी में आप ऐड कर दें एक बात। क्या कभी कभार ये फैमिली इन्वायरमेंट आपके लिए मुश्किल पड़ जाता है? बिकॉज इट इज़ ईजी टू टेक टफ डिसीजन। आप अपने बेटे को कहेंगे कि नहीं जी, एक दफ़ा मैं फिर चांस देता हूँ तुम्हें, खट करके मैं प्रोफेशनली नहीं सोचूंगा।
नहीं, आई थिंक यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर चीज़ें सही नहीं है तो आप अपने बेटे को भी कह सकते हैं ना, जैसे उन्होंने आतिफ साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की है कि यू नो देयर इज टू काइंड ऑफ पीपल इन अ फैमिली ना, फादर एंड मदर। तो बाप ने कई दफ़ा यू नो डांटना भी है बच्चों को, ये भी कहना कि नो दिस इज नॉट राइट। फिर वो माँ के पास जाएगा, माँ कहेगी आपके फ़ायदे के लिए सोच रहा है वो, यू नो आपकी गलती की नहीं। अगर माँ और बाप की कॉन्सेंट्रेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे, बच्चे वो यूज़ करेंगे जो उनको सूट करता है, वो उसके पास जाएंगे जिसको वो सूट करता है। तो इस एनवायरनमेंट में सम टाइम वी गिव देम loss of freedom to the players, and sometime I think the best policy is honesty is the best policy. You got to let them know we're not playing good. And you need to be brutal in your decisions. अगर तो आपने कीन होना है जीतने पर। इस वक्त जो है जोर का जोड़ के एक और मेंबर ने, हमारे एक और फेवरेट मेंबर ने ज्वाइन इन किया, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी को करते हैं खुश आमदीद। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। वालेकुम सलाम। तो लाला, हुआ कल मुकाबला लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जस्ट सिंपली रैम्प्ड ओवर लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स दूर दूर तक कहीं भी गेम में नहीं दिखी। हम कल जो बात हुई है उसमें यही था कि हमें तो पता था कि किसने जीतना है, क्योंकि 5 मैचेस हारी वाली टीम का मोराल क्या होता है, उसके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। और इस बार वो टीम नजर भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल में वैजी, राशिद, इनके ना होने से बहुत फर्क पड़ा है। और मेरे ख्याल में जो एक सपोर्ट शाहीन को ग्राउंड में मिलती थी राशिद और वैजी की वजह से, वहां पे मशवरों के हवाले से वो चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी। फील्डिंग पहले मैच से लेकर कल भी फील्डिंग, बहुत कैचेस तो खैर नहीं ड्रॉप हुए, लेकिन मिस फील्डिंग, 2 रन बहुत ज़्यादा करवाए उन्होंने। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आज लाहौर ये फेस कर रही है पोजीशन, क्योंकि जब आप बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में नहीं परफॉर्म कर रहे होते तो जाहिर बात है फिर आप पहले नंबर पे तो नहीं होंगे ना, फिर तो आप बिल्कुल बॉटम पे होंगे। तो ये वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर रहा है अभी तक। बिल्कुल जी जी पूछे पीजे भाई, ये जो मुश्किलात खिलाड़ियों का, जो अहम खिलाड़ी हैं इंजर्ड ना होना, लेकिन उसके बावजूद जैसे भी मुशीब भाई ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक का एक बड़ा अहम किरदार था, कामरान गुलाम का बड़ा अहम किरदार था जब वो जीते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं तजर्बात की नज़र तो नहीं हो गया ये वाला सीज़न? आप कोई भी जो सीज़न खेलते हैं उसमें तजर्बे नहीं करते। आप उस पर जाते हैं ऑल आउट किल के लिए, आपने जाके एक रिजल्ट लेना है। तो अगर आप यहाँ तजर्बे शुरू कर देंगे तो आप सही कह रहे हैं, फिर तो यू बैक टू स्क्वायर वन। ये तजर्बे तो आपके एकेडमीज़ में और आपके नेट्स में होते हैं, ये तजर्बे वहाँ होते हैं। मैंने तो कई दफ़ा, मैं लाहौर का कैप्टन था, मैं तो साइड मैच करवा देता था कि खेलो, मैं देखूँ करते क्या है ये। और उस वक़्त आप लड़के को, आप देखो लड़के को 1 मिनट में आप पहचान जाओगे इसमें है या नहीं है। फिर आप उसको स्लॉटिंग कर देते हो, स्लॉटिंग करके फिर आपको टेस्ट में डालते हो, और जब आप टेस्ट में डालते हो, और जो आपने सवाल किया, ये कई करते हैं, तजर्बे करते हैं, जीती हुई टीम को चेंज कर देंगे। भाई जीती हुई टीम को आगे लेके जाओ, अब दूसरे का चांस ज़रूर आपका आएगा, लेकिन डोंट, वो कहते हैं ना, तजर्बा करो उस वक्त कि जिस वक्त आप हाई पे हो, तो बीच में आप एक नया, वो कहते हैं, वो कॉक डाल के व्हेन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, नो, उस वक्त नहीं है। विनिंग हाई पे विनिंग हाई जाती है। That's the way how it is. But जैसे एहसन भट्टी की एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत तारीफ है, they rate him highly and एहसन भट्टी has been doing really well, but that was within the nets or within the less pressure environment. तो उसको कैसे फिर ट्राई करते हैं? उसको ट्राई तो करना था ना, उसको हॉट वाटर्स में तो डालना था, जस्ट टू सी वेदर ही विल रिस्पॉन्ड और नॉट। ये अब आई डोंट नो मुश्ताक ने कैसे, जब ये बैटिंग करते हैं नेट्स के अंदर, क्या कर, आपने इन पे प्रेशर डालना है जब ये नेट्स में खेल रहे हैं। ये नहीं है कि आपने आके, हाँ जी वो बॉलर आया, वो आपने गेंदे थ्रो डाउन से करा दें। नो, सॉरी, ये बात ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, ये नहीं है। आपके पास बेंच के ऊपर ड्रेसिंग रूम में वो लड़के बैठे हैं जो इंटरनेशनली, जिनको आपने साइन किया हुआ है, एंड दे ट्राई एंड टेस्टेड। जो बंदे को आपने ट्राई और टेस्टेड किया हुआ है, देखा हुआ है, उसको आप नंबर पीछे पे भेज रहे हैं और नए लड़के पे चांस ले रहे हैं। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, आपकी इन्वायरमेंट खराब होती है, कोई माने या ना माने, ये पक्की लिखी बात है। एज ए प्रोफेशनल यू स्टार्ट गेटिंग हर्ट। आप टीम की फैमिली के लिए बचाने के लिए मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, अंदर से आप टूट के जाते हैं वापस, जब मैच हार के जाते हैं ना, कि मुझे क्यों नहीं भेजा, दे आर नॉट ट्रस्टिंग मी। ये चीजें सारी है। मैं शाहिद से भी यही पूछने लगा था कि जिस तरह कामरान गुलाम है, शाहिद आपका अब्दुल्ला शफीक है, ये पिछले 2 साल से दे बीन परफॉर्म्ड वेरी वेल फॉर लाहौर कलंदर, और सडनली इस सीजन को उनको चांस भी नहीं दिया गया, प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक?
मुशी भाई देखें, आपके जब सीनियर्स बैठे हो, पहले तो आप सीनियर्स लेके क्यों जाते हैं? आप एक्सपीरियंस की वजह से लेके जाते हैं, पास्ट की परफॉर्मेंसेस की वजह से आप लेके जाते हैं, वरना आपको सीनियर्स पे बेंच पे बैठाने की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती। अगर लेके जा रहे हो तो सीनियर्स को खिलाओ, चांस दो, ना करें तो बेंच पे आपके पास दूसरी चॉइस होती है, लेकिन इनको खिलाना चाहिए था। ये पहली ऑप्शन इनकी यही बननी चाहिए थी, और ये पाकिस्तान खेले हुए लड़के हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये मुश्किल की इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस, क्योंकि इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अ बैडमिंटन और टेनिस के एक दो लड़के खेल रहे हो, इट्स अ टीम गेम। तो इसमें 11 के 11 लड़कों से थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस चाहिए होती है। अगर मैं कल के मैच की बात करूं कि कल मोहम्मद रिजवान कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस किए जा रहा था, हर मैच के अंदर 50 60 70 किए जा रहा था, तो टीम को ये नहीं था कि अगर रिजवान आउट हो जाए, जैसे कल शाहीन के ओवर में पहले ओवर में आउट हो गया, ये नहीं था कि उनकी टीम का मोराल खत्म हो गया, खराब हो गया। वो नीचे जो प्लेयर्स थे उन्होंने इस टीम को लेके चले हैं, तो ये वो कॉन्फिडेंस था जो मोहम्मद रिजवान ने दिया टीम को। बट लाला, ये जो बात मुशी भाई कर रहे हैं, क्या अब सिकंदर रजा उस डेडिकेशन से खेल रहे होंगे? क्या ब्रेथवेट अब उस डेडिकेशन से खेल रहे होंगे जब आप 3-4 मैचेस ये देखते हैं कि नहीं जी आपका नंबर इतना नीचे किए जा रहे हैं, शायद कैप्टन का ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, यू स्टार्ट हैविंग डाउट्स कि नहीं जी शायद मेरी जगह नहीं बन रही है इस टीम में, या मैं सेटल नहीं हो पा रहा इस ग्रुप के अंदर, इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर पा रहा। देखिए, ये जितने भी रजा वगैरह हैं, ब्रेथवेट वगैरह, ये काफी अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं सवेरा। इन्होंने इस तरह की सिचुएशन बहुत दफा फेस की होगी डिफरेंट लीग्स की तरफ से, बल्कि अपनी नेशनल टीम की तरफ से भी बहुत दफा फेस की होगी। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये मौका ढूंढते हैं कि जहां कहीं अपॉर्चुनिटी मिले ये वहां परफॉर्म करें और दिखा सके। अगर इनके अंदर एक जज्बा हो कि नहीं मैं दिखाऊंगा कि मुझे क्यों नीचे नंबर पे किया था, मैं तो इस नंबर पे खेलता था, वही मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आई थिंक ये चीजें मेरा ख्याल में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए मैटर नहीं होनी चाहिए ये चीजें। नहीं, शायद जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, प्रोफेशनल आदमी को जिस नंबर पे बॉलिंग कराई जाए, बैटिंग करवाई जाए, करनी चाहिए। जब आप अपनी टीम की इन्वायरमेंट देखते हो, मैच जीतने का पैटर्न होता है, शायद जैसे आपको पता है एज ए कैप्टन, अगर आपको पता है कि ये प्लेयर मुझे जिता सकते हैं इस नंबर पे, आप ना जब जीत रहे होते हैं ना, तो फिर एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा नहीं करते कि 3-3 4 प्लेयरों के नंबर बदल दें और सॉलिड और सीजनल प्लेयर को आप मौका ना दें, तो देन क्वेश्चन मार्क आएगा फिर आपके ऊपर। क्योंकि अगर बिल्कुल मुशी भाई, अगर आपको याद हो परसों तरसों मेरी हम प्रोग्राम में यही बात हो रही थी कि जब आप जीतते हो ना, तो उस वक्त आपने की भी गलतियां भी नजर नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जब आप हार रहे होते हो, वैसे ही हार रहे होते हो, प्रेशर होता है, पैनिक बटन दबा देते हो आप, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश आप ज्यादा करना शुरू कर देते हो। तो ये वो सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप सारे के सारे मैचेस हारे हो। अगर वो गलतियां नहीं होती तो एक आधा 2 मैचेस तो जीते हुए होते, 3 मैचेस जीते हुए होते, लेकिन गलतियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से आप इस पोजीशन पे खड़े होते हैं आगे। ये बिल्कुल शायर ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि आप ना वो प्रोसेस से निकल के ना होप पे आ जाते हैं, और होप अच्छी बात है, मगर प्रोसेस को नहीं भूलना चाहिए। तो आई थिंक ही मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि आप जब बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, 1-2 गलती चल जाती है, 1-2 गलती को मैनेज कर सकते हैं, बट आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं ना, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपोजिशन आपको सांस लेने देगी या उठने देगी, क्योंकि गलतियां वो स्पाइरल होना शुरू हो जाती है ना, और एक गलती से अगली गलती वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब हम कल के मैच की बात करें तो एक कैच ड्रॉप हुआ लाहौर कलंदर्स की तरफ से, 3 कैचेस ड्रॉप हुए मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान चाह रही है कि भाई जीत जाओ किसी तरह, और लाहौर कलंदर्स कहती है ना भाई ना, हम नहीं जीतेंगे। लिटरली ये वाली सिचुएशन हो गई थी जब हम स्टेडियम में मौजूद थे। मगर लाला ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं बना, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, बट जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो भी इतने लैप्सेस कर रहे हैं। हम बॉलिंग में देखते हैं 7 ऑप्शंस ट्राई कर लिए जाते हैं, ना इसको पूरा मौका ना उसको पूरा मौका, एक का ओवर लंबा चला गया उस प्लेयर को हटा दिया। द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन, वो आपको लगता है कि सही है डिसीजंस, या कहीं ना कहीं जो है वो शाहीन घबरा रहे हैं? देखिए सवेरा, वही वाली बात आ जाती है, जब आप जीत नहीं रहे होते हो तो आप डिफरेंट अपने प्रोसेस, जो मुशी भाई हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, आप उस प्रोसेस से निकल जाते हो। आप पॉजिटिविटी की तरफ कम चले जाते हो, आप नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाती हैं, यार मैं ये मैच भी हार जाऊंगा, यार मैं किसको दूं, किसको ट्राई करूं, किसी की इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं चल रही, तो फिर आपको डिसीजन ले लेते हो आप। और ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है
कि अब जैसे पाकिस्तान टीम है उसमें शाहीन अगर कप्तानी कर रहा है तो उसमें आपके साथ रिजवान भी है, बाबर भी है, सारे अच्छे मशवरे क्रिकेट खेले हुए। यहाँ पे कोई ऐसे सीनियरिटी वाले सीनियर प्लेयर्स नजर नहीं है जो लास्ट 2 साल से मैंने शाहीन के साथ जो कॉम्बिनेशन वैजी और राशिद का देखा या और सीनियर का देखा, वो बहुत ज्यादा जेल नजर आ रहे थे हर डिसीजन में। यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि मिड ऑन भी शाहीन भाग रहा है, कवर में भी शाहीन खड़ा हुआ है, आगे बॉलर से भी शाहीन कर रहा है। तो आई मीन कि शाहीन को सपोर्ट की जरूरत होती है और होनी चाहिए, हर कप्तान को जरूरत होती है सीनियर्स की सपोर्ट। जिस तरह टीम जेल हुई है मुल्तान सुल्तान की, मजा आ रहा है ग्राउंड में उनको देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो उसका एविडेंस पता है कि जो मुल्तान सुल्तान की, सॉरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की कामयाबी के पीछे कैप्टन और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो उनका बड़ा रोल होता है। एंड लेट मी कम बैक, जो बार बार हम प्रोसेस की बात करते हैं ना, जो हम सारे जितने भी बैठ के प्रोसेस का मतलब ये होता है कि किसी ने ये सोचा होगा जीतने के बाद आपको अपने उस पैटर्न को याद रखना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता शाहीन को कुछ हल्की फुल्की कोई उसको कोई टेर आ जाता है या 1-2 मैच निगल हो जाता है, 1-2 मैच छोड़ने पड़े, टेल मी हु विल बी कैप्टनिंग दिस साइड नाउ। मुझे तो कप्तान भी कोई नजर नहीं आ रहा बीच में, मुझे कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब होमवर्क पूरा नहीं था। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि आप जाते हो कि वंडर डूसान बन जाता है जब कोई ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। अब फखर को आपने देखा, कल का मैच देख लिया आप, 5 ओवर हो गए थे, 5 ओवर तक नहीं चांस लिया गया। एक दो दफा साहबजादा फरहान ने लिया। यू चेजिंग 200 प्लस, पहले पावर ओवर में 6 ओवरों में अगर आप नहीं चांस लेते तो काम क्या है कि बिकॉज यू वांट टू गेट योर फॉर्म बैक, यू नॉट वरीड अबाउट द टीम। ये जो बात है, यू कैन जज, यू कैन सी दैट काइंड ऑफ थिंग। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुश्फी भाई, मुल्तान सुल्तान ने बहुत जबरदस्त प्लान के साथ फखर के लिए बॉलिंग की है और जो प्लान बनाया था बॉलर्स ने वही बॉलिंग की है, उसके हाथ खोलने नहीं दिए। बहुत जबरदस्त प्लान के साथ आए थे फखर के खिलाफ। लाला, इज इट हाई टाइम नाउ कि फ़खर को कहा जाए अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें? 6 मैचेस वैसे ही हो गए हैं, वाई नॉट जस्ट अब जब ट्राई करना ही है तो फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करें। 4 मैचेस हैं, जस्ट गो आउट विद ऑल योर डिसीजंस। हाँ, बिठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बिठा सकते जब आप नजर ही नहीं आ रहे कि आप कहीं हो ही नहीं पिक्चर में, तो आई थिंक आप बिठा दें। और मेरे ख्याल में हम तो चाह रहे थे कि वो खेलता और परफॉर्म करता, अच्छा पाकिस्तान के लिए अच्छा होता। लेकिन मेरे ख्याल में वो कंटिन्यूस की परफॉर्मेंसेस चल नहीं रही, तो इस बेटर कि किसी और को चांस ट्राई आउट करे, व्हाई नॉट। अब पीर साहब, जैसे अभी मुशीबे ने पहले 5 ओवर्स की बात की, आपको लगा वाकई वो रन्स ना करने का एक दबाव था कि एक चौका लगता है उसके बाद डॉट और ज़ोर ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहे थे फरहान भी कि बॉल जो है वो निकल जाए, बजाय इसके प्लेस करते, गैप्स में से दाते, और फ़खर भी थोड़ा सा मोहतात थे लेकिन मौका मिला नहीं है। तो ये दबाव था नाकामियों का? ये बिल्कुल फरहान पे तो था, क्योंकि फरहान ने तो बेसिकली क्रिकेट नहीं, उसने गसका चलाया। अच्छा। जो क्रिकेटिंग टर्म्स में आप कहते हैं कि रादर देन अप्लाइंग हिमसेल्फ, वो तो मार ही गया। भाई कहीं रुक भी तो जाओ, ज़रूरी तो नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, क्रिकेट 4 चौकों और छक्कों की नहीं है। जहाँ आपको नहीं मिल रहा, आप बॉल तो यूटिलाइज करो। मगर जब आपके साथ वाला कुछ कर नहीं रहा तो फिर आपके ऊपर वो प्रेशर आता है क्या? नहीं, मैं पीजे भाई की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। पीजे भाई की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर फरहान की बैटिंग देखी जाए तो उसने हर मैच के अंदर इसी स्टाइल में रन किए हैं, इसी स्टाइल में उसने रन किए हैं और उसने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में बैट्समैन को अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए, जबकि आप 200 प्लस स्कोर चेस करने लगे हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद हर मैच एक नहीं होता, हर मैच के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। अरे मेरी जान, पिच एक ही होती है, आप 200 प्लस कर रहे हो, एक लड़का उसी तरीके से रन करता हुआ है जिससे उससे पहले भी रन किए हैं, वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ से हट जाए, मुझे ये बताया। नहीं, स्ट्रेंथ से ना हटे, लेकिन अपने आप को अप्लाई करे। एप्लीकेशन इज बेसिक। जब रन नहीं होते फिर ये एक्सक्यूजेस होते हैं, फिर गलतियां नजर आ रही होती हैं, जब परफॉर्मेंस होती है तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, शायद ये एप्लीकेशन जाहिर सी बात है उसी तेजी में ही करनी पड़ेगी, बिकॉज टारगेट छोटा हो तो आप टाइम ले लें अपना, बट टाइम लेने का टाइम ही नहीं बाकी था ना। नहीं, ये क्रिकेट इतनी तेज है, ये क्रिकेट ही इतनी तेज है। उसके साथ साथ अगर आप देखें ना कि मिडिल ओवर में जब यहाँ राशिद खान को हम मिस कर रहे थे, देखें थोड़ा सा आतिफ राना को क्रेडिट देना चाहिए कि उनके कुछ मेन प्लेयर मिस हुए हैं बेचारों के, बिल्कुल हुए, ये वाकई बात उनकी। मगर एक बात आप बताए ना कि एक लड़का जो लेग स्पिनर खेल रहा था, आप सब क्या नाम है उसका, जो बच्चा खेला लंबा, सलमान फयाज, एंड उसको हमने 4-5 महीनों में टेस्टेड किया है, वो ही डिडंट परफॉर्म्ड वेल। ना उसकी बॉलिंग भी इतनी तगड़ी थी, ना उसकी बैटिंग थी। तो उस वक्त मुझे लगता है कि कई दफा जो अच्छे रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस होती है ना, प्रोएक्टिवली आपने डिसीजन करना होता है, नहीं यार मैंने उस लड़के को इसकी जगह खिला लेंगे। यहाँ पे थोड़े से, जैसे हम कहा ना, शायद ने भी कहा कि गलतियां ज्यादा हो गई,
इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप बिल्कुल आई एग्री विद हिम कि शहीन को स्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब बड़े बड़े कप्तान होते हैं, बड़े एक्सपोज हो जाते हैं वो। जब आपके पास ऐसे एक्सपोज होते हैं तब लोगों की जरूरत होती है आपको, तब मैनेजमेंट के। मैं क्यों कहा था आतिफ साहब को, क्यों कहा था आतिफ राना को, मैंने इसलिए सवाल किया था कि जब शहीन अकेला था, वेयर वाज आकिब, बाकी लड़के किधर थे? उनके साथ बैठ के एक टीवी पे दिखा दें आप कि यू गाइस आर टुगेदर, कोई बातें हो रही हैं। सम टाइम ना कॉस्मेटिक भाई कोई मैनेजमेंट नजर नहीं थी, लाहौर की कोई मैनेजमेंट बाहर नहीं बैठी हुई थी, सब ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किल सिचुएशन में जो बड़े होते हैं ना वो आगे आते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए था, आगे बैठना चाहिए था, सबको बिठाना चाहिए था। ये थोड़ी कि अच्छे टाइम पे आप क्रेडिट सारा उठा लें और मुश्किल टाइम में आप नजर ही ना हो, ये गलत अप्रोच नजर आई है। आतिफ की मैं बातें सुन रहा था, मेरे ख्याल में मैं एग्री नहीं कर रहा था जो आतिफ बात कर रहा था। जितने भी सीनियर आकिब जावेद वगैरह थे उन सबको बाहर बैठना चाहिए था जिस तरह और टीमों के बैठते हैं। बिल्कुल, मेरा ये शायद मैंने तो ये क्वेश्चन भी किया था ना आतिफ साहब से। मैंने इसलिए कहा था कि वो उस वक्त ना प्लेयर को जरूरत होती है, और प्लेयर को जरूरत तब नहीं पड़ती जब तो अब आपकी बात भी वही इको ही कर रहा हूं आपकी बात कि उस वक्त आप ना भी दिल से बैठे, जब आप वैसे ही इकट्ठे बैठे होंगे ना, वो कहते हैं ना इकट्ठे बैठ के एक प्लेट में खाना खाना लग जाओ ना, तो वैसे ही नफरतें और डिफरेंसेस ओपिनियन आपसे दूर होने लग जाती हैं। बिल्कुल, और जैसी प्लेयर को जरूरत होती है हमको भी जरूरत होती है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और आपने तालियां क्यों नहीं बजाई? मैं तालियां बजा रहा था। फिर आपने तालियां क्यों नहीं बजाई? मोशी भाई आपने तालियां क्यों नहीं बजाई? मैं आपको देख रहा था। हाय, अब तालियां बजेंगी। सवालों का सिलसिला शुरू करें। सवालों बहुत का देर सिलसिला से शुरू होना चाहिए। हाँ। हमारे सवालात बहुत हो गए हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे इनके भी कुछ सवालात होने चाहिए। हाँ, तो किसके पास है माइक ढूंढे जल्दी से। आप पूछोगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मेरा क्वेश्चन सर मुशी भाई से है कि जैसे जोर से तो बोलो, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं जैसे कि बाबर आजम के पहले स्ट्राइक रेट पे काफ़ी क्वेश्चंस थे, लेकिन लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में और PSL में उसने काफ़ी अपना अच्छा स्ट्राइक रेट किया है और कैप्टनसी भी PSL में अच्छी की है। तो क्या फर्दर हम इंटरनेशनल लेवल में बाबर आजम को एज अ कैप्टन देख सकते हैं? अच्छा, कुछ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह का उनका इंटेंट और स्ट्राइक रेट चेंज हुआ है ना, जब भी वो मीडिया में जब उनको ऊपर प्रेशर पड़ता है ना किसी चीज़ का, तो वो उनका जवाब अपने बैट से और अपना वो क्रिकेट से देते हैं। ये इसलिए वो बड़े प्लेयर हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी, कल आपने आखिरी मैच में जो उन्होंने 100 किया है उसमें वो शॉटें मारी हैं जो कभी बाबर आजम को हमने मारते नहीं देखी। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता चला है कि नाकदीन जो होते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं, वो समझते हैं कि मैं स्लो खेलता हूँ। अब उन्होंने इतना तेज़ खेलना शुरू कर दिया कि उनका स्ट्राइक रेट 140-45 के करीब होता है। ठीक है, अब ये एक साइन बहुत अच्छा है। उन्होंने न्यूजीलैंड भी ये प्रूव करके दिखा दिया पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। तो ये 2-3 चीज़ों तो उन्होंने अपनी बैटिंग से स्कोर करके दिखा दिया। जहाँ तक कैप्टनसी का ताल्लुक है, कैप्टनसी का ताल्लुक PCB से होता है। चेयरमैन ऑफ PCB जो होते हैं वो होते हैं। शहीन को रिसेंटली बनाया है। अगर उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया है शहीन को, और अगर शहीन को आपने पूरा मौका नहीं दिया तो फिर बात वही आ जाती है कि आप लोगों को रखते हैं फिर चेंज कर देते हैं। तो आई थिंक इसमें हमें पेशेंस के साथ, सब्र के साथ देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बदलता है, बैठता है और वो जो बैठेगा फिर हम उसके बाद अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। चलो जी, अगला सवाल किसके पास है माइक? लाला भी हमारे साथ कनेक्टेड है। आप लाला से भी सवाल पूछना चाहो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और मैं मुशी साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि अहमद शहजाद जो अभी अपने सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन PSL में उसको किसी ने भी पिक नहीं किया है, तो इसका क्या वजह है? आई थिंक अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया है। अहमद शहजाद इज़ अ वेरी फाइन क्रिकेटर। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी खुद भी नहीं समझ आई कि किसी ने भी उसको नहीं उठाया, जबकि आपको देखें पाकिस्तान के इस वक्त इस सीज़न में PSL 9 में काफ़ी जगह आपको होप नज़र आती है कि कोई ना कोई ऐसे अहमद शहजाद को ज़रूर उठाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझ नहीं आती कि उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। बाकी आई डोंट हैव नो आइडिया। लाला, आपसे भी यही पूछना चाहूँगी मैं कि क्यों अहमद शहजाद हमें इस दफ़ा PSL में नहीं दिख रहे? परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर बने हुए हैं, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग ऑन एंड ऑन। फिर सवेरा ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल फवाद आलम ने सेट की है
कि वो टीम से ड्रॉप होने के बाद वो कंटिन्यू मेरे ख्याल में 6-7 साल टॉप रहा है इन डोमेस्टिक क्रिकेट में। अहमद शहजाद ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, फिट है वो लड़का, काफी क्रिकेट उसकी बाकी है। और जाहिर बात है जब आप कमबैक करना चाह रहे होते हो, कमबैक कर रहे होते हो, दिखाना चाह रहे होते हो, तो फिर आप कंटिन्यू 2-3 सीजन्स के अंदर रन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब उसके हवाले से, अहमद के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं कि अगर फॉर्म नहीं लगी हुई होती है वापस घर चला जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन जो मुझे समझ आई है, जो मुझे नजर आई है, जो मुझे पता चली है कि वो इस हवाले से भी काफी अहमद की थोड़ी सी जो है ना वो ऑफ द फील्ड के डिसिप्लिन नहीं है, इस तरह वो सारी रेपुटेशन जब रिपोर्ट जब जाती है पीसीबी में तो वो फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं प्लेयर को। फॉर्म तो बहुत जबरदस्त है अहमद की, माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, भी बांग्लादेश में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उस लड़के की रही है। लेकिन जो रिपोर्टिंग करते हैं अगर वो अहमद के साथ खुद मिलके बात करें और अहमद को बताएं कि ये चीज आपके खिलाफ जा रही है, आप इस चीज को बेहतर करें, तो मेरे ख्याल में वो आ जाएगा इंशाल्लाह। क्रिकेट काफी बाकी है और मेरे लिए भी हैरत की बात है कि इस जैसे प्लेयर को किस तरीके से किसी फ्रेंचाइज ने लिया नहीं। ऑनेस्टली बड़ी ऑनर की बात है क्योंकि काफी सारे प्लेयर मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो लोकल प्लेयर्स हैं, अगर वो खेल सकते हैं तो अहमद शहजाद क्यों नहीं खेल सकता। बड़ा वैसे अजीब सा मसला ये कि हम जो है ना आइडेंटिफाई नहीं करते प्रॉब्लम और उसके ऊपर काम नहीं करते, उस पर नर्चर नहीं करते। मेरे ख्याल से उमर अकमल और अहमद शहजाद दो ऐसे प्लेयर्स जिनको शायद ऑफ द फील्ड हैंडलिंग करना ज़रूरी थी। इनके सर पे कोई ऐसा होना चाहिए था जो इनको ऑफ द फील्ड हैंडल कर सकता। वी हैव सीन बेन स्टोक्स। यहाँ पे आप अहमद शहजाद और उमर अकमल को आप नहीं मिला सकते। अच्छा। अहमद शहजाद डोमेस्टिक क्रिकेट सारे मैचेस खेल रहा है, फिट है वो लड़का, ट्रेनिंग करता रहता है। उमर अकमल की अगर आप फिटनेस देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये दो वाहिद प्लेयर थे जो मुझे पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा पसंद थे और जिन्हें मुझे इनका बड़ा लंबा फ्यूचर पाकिस्तान के लिए नजर आता था। तो और एज ए कैप्टन मैं इनको सपोर्ट, दोनों को एक जैसे ही सपोर्ट करता था। लेकिन उमर अकमल मेरे ख्याल में ऑफ द फील्ड थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं रहे वो, लेकिन अहमद ये था कि थोड़ा फोकस क्रिकेट के ऊपर रहा है, उसका दिल है कि मैं कमबैक दोबारा करूं। लाला बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे हैं, अहमद तो अभी दिख रहे हैं करते हुए, उमर ने तो बिल्कुल छोड़ दिया, फिर उमर ने अपनी फिटनेस पे उस तरह काम नहीं किया। बट द काइंड ऑफ टैलेंट जब इन्होंने शुरू किया था और ऑफ द फील्ड इश्यूज की वजह से ये ज्यादा खबरों में आने लगे इंस्टेड ऑफ देयर टैलेंट, वहाँ से मसले शुरू हुए। हमारे सामने बेन स्टोक्स की एग्जाम्पल है। बेन स्टोक्स की शुरुआत में इधर लड़ाई उधर लड़ाई, वहाँ मसला हो गया, ये मसला हो गया, एंड इवेंचुअली लुक एट हिम हाउ ही हैज बीन ग्रूम्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर नाउ ही इज फॉर इट। नॉट ओनली बेन स्टोक, रिकी पॉन्टिंग, आप एग्जैक्टली रिकी पॉन्टिंग जाके लड़ता था, जाके बहुत मतलब सड़कों पे लड़ाई होती थी। पता है क्या, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारे कल्चर में ना, हमारे कल्चर में ऑनरशिप नहीं ली जाती। बिल्कुल ऑनरशिप इसलिए नहीं ली जाती कि अगर कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट रखा जाता। मोइन ने दो साल कोयटा ग्लेडिएटर से अहमद शहजाद और उमर अकमल से बहुत काम लिया है, ये क्योंकि वो तब परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, उनको जिता भी रहे थे। दोनों ऐसे प्लेयर हैं, अहमद शहजाद भी तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है, उमर अकमल भी तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक बात है कि ऐसे प्लेयर अभी अगर हम मिस करते हैं उनको, तो ये हमें भी कई दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो लोग उनके इर्द गिर्द काम करते हैं कि वो सिर्फ ये कह दें कि यार इनका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, ये नहीं करते, फलां नहीं करते। तो आई थिंक सम टाइम द पीपल मैनेजमेंट में जो होते हैं उनको भी अपना ब्लेम लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। मैनेज नहीं किया सही था। एब्सोल्युटली सर, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर। सवाल पूछ सकता हूं सवेरा? जी पूछिए लाला। तो मुश्किल भाई, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं वो सारे आपको पता है हम कौन कौन से एरिया से आए हैं, तो और किस कल्चर से आए। तो आप नहीं समझते कि हमारे ज्यादातर जो प्लेयर आते हैं वो पता चल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी बात करने के तरीके से पता चल जाता है। आप नहीं समझते कि जो ऐसा तगड़ा टैलेंट हो वो 24 घंटे पीसीबी के अंडर में रहे, ग्रूमिंग करे पीसीबी, उनकी पूरा मैनेज करे उनको। शायद आपके सवाल का जवाब सवेरा ने पहले बोला था कि बेन स्टोक के ऊपर उन्होंने पूरा साल काम किया है। बंदा एक उसके साथ ट्रैवल करता था, साइकाइट्रिस्ट, उसको उसके साथ बैठ के हर शाम को उसके साथ बैठ के क्लासेस लेनी पड़ती थी। अब देखो, ही इज अ कैप्टन ऑफ इंग्लैंड एंड ही कम क्रॉस बहुत अच्छे तरीके से, वो मीडिया को भी हैंडल करता है, ग्रूम किया जाता है। कई दफा हम कहते हैं कि शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, पर समटाइम यू नीड ऑल्सो पीपल टू लाइक वसीम अकरम भाई को जरूरत
होती है मशवरे की, तो सम टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत सियाने हैं, इनसे गलती नहीं हो सकती। हम बड़े बड़े लोग अभी तक मरते तक गलती करते हैं, तो ये तो फिर बच्चे हैं। तो आई थिंक आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि इसको ऑनरशिप लेने चाहिए। अगर आपको पता है ये पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म टू स्पेंड मनी ऑन दोज काइंड ऑफ पीपल। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद जो एनसीए, हम एनसीए की बात करते हैं, इसको रीहैब के अलावा प्लेयर नर्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेयर्स को नर्चर करना चाहिए, अपने विंग्स में ले लेना चाहिए। अभी आपको इतना टैलेंट दिखा है पीएसएल में, इतने यंगस्टर्स हैं, उन यंगस्टर्स को अपने विंग्स में लेके उनको नर्चर करें, उनके ऊपर उनके साथ मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच रखें, उनके साथ जो है फिजिकल कोचेस रखें और इस तरह आगे डेवलप करें। अच्छा सॉरी, क्विकली मैं बता दूं 30 सेकंड में, हमारी बात चल रही थी पीसीबी के साथ ना, आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ चेयरमैन। मैंने कहा जिस तरह हमारे एक्स कैप्टन है ना, जितने भी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर खेला है, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जरूर आप कंसल्टेंसी लें उनकी, 8-8 10 दिन का टाइम ले लें। जितने भी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के कप्तान, अंडर 19 के कप्तान हैं, इनसे जाके इंटरेक्शन करें। अब वसीम भाई जिससे इंटरेक्ट करेंगे, कोचिंग नहीं कर रहे, इंटरेक्शन आप इंजमाम करें, शाहिद अफरीदी करे, शोएब अख्तर करे, यूनुस खान करे, जो भी नाम आप समझते हैं ना वो लें। उनके जब कंसल्टेंसी करेंगे, इसका क्या फायदा? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है, अपने एक्स क्रिकेटर्स को ड्रेसिंग रूम में बिठाया होता है, और उनका कोच पता कौन होता है? हेड कोच कौन होता है? जिसने बहुत एवरेज क्रिकेट खेली हो, वो मैनेज कर रहा होता है। ये आके अपना इंजेक्शन, पॉजिटिव इंजेक्शन लगाते हैं कि हाउ टू विन मैचेस, हाउ टू रिएक्ट, कौन से कपड़े पहनने, कैसे अपने आप को ट्रीट करना है। ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने किया होता है, और वही लोग विकेट लेने का तरीका और रन करने का तरीका बता सकते हैं जिन्होंने किया होता है। पर उनकी ऑनरशिप लेने की जरूरत है, और ये बड़ा एक टची पॉइंट है कि कई लोगों को हम मिस आउट कर देते हैं इस चक्कर में कि वो उसने परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिर उसको कोई जानता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपका सवाल बेटा। मेरा नाम कमल रियाज है, और मेरा सवाल आपसे है सर कि हैदर अली बहुत ही जल्दी फेमस हुए थे। बताओ पहले बेटा, क्या जो मीर सर मीर शुक्र पीर नहीं कहा सर, हमारे पीर ही हैं। हाँ। ये मुश्किल भाई आपसे ट्रांसफर हो गया इधर, ये क्या हो रहा है? कंपनी का इन्फ्लुएंस होता है। पूछो। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि हैदर अली बहुत जल्दी फेमस हुए थे एज अ हिटर, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी गैब हो गए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, हैदर अली को अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसने सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, उसने कोई 35 के करीब T20s खेली, फर्स्ट क्लास उसने सिर्फ 24 खेले, और आप रिकॉर्ड देख लो, T20s में 500 उसने अवार्ड किए हुए। द क्वेश्चन इज, आपने कहा ये जब तक आपके पास बेस नहीं होगी फर्स्ट क्लास की, आई डोंट नो कि उसने कितनी क्लब क्रिकेट खेली है, नेचुरली खेली होगी तो फर्स्ट क्लास में आया वो, लेकिन आपका जो बेस बनता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनता है, वहाँ वो टफ होता है। और हमारे मुल्क के अंदर आप अभी तो खैर नहीं होती है, 100 के टेम्परेचर के ऊपर भी यहाँ लीग्स होती थी, वज़ीर अली समर लीग, पिंडी के अंदर पटोटी लीग होती थी, हर चीज़ होती, कराची में बड़ी टफ क्रिकेट होती थी। लेकिन आपने देखना है कि ये लड़का, इसका बेस कितना तकड़ा है। बिल्कुल सही कहा है, वो वंडर आ जाता है कि एक आपने ज़बरदस्त हिटें मारी, ये किया वो किया, एंड यू हैव वन ऑफ इनिंग्स। कंसिस्टेंसी नहीं थी, और कंसिस्टेंसी जब होती है फिर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो। और ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि आई विश कि कोई होता उनके साथ, उनको कोई मोटिवेट करता, कोई गाइड करता। अभी आप जितनी बातें कर रहे हो, ये बड़े बड़े अनरूली प्लेयर्स मैंने इंटरनेशनली देखे हुए। ये बोथम संभाला नहीं जाता था, ये चैपल ब्रदर्स संभाले, रॉडनी मार्श नहीं संभाला जाता था, लेकिन आपका कैप्टन तकड़ा होता था, क्लाइव लॉयड, उसके जो जितने थे, ये तो गैंगस्टर्स हैं, तो उसको ये तो हाथापाई हो जाती थी। कदाफी स्टेडियम में एक दफा हो गई थी। मगर ये और रिचर्ड्स आए, वाकई जो हम नर्चर करने की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद हैदर अली भी उसका एक बाय प्रोडक्ट हैं जहाँ पे नर्चर उनको नहीं किया गया सही तरीके से। बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट, और इस पे बहुत लंबी एक डिस्कशन हो सकती है, क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने टैलेंट को बचाने के लिए, बिकॉज वरना बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, टैलेंट इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का, मगर 5 बजे वाले सेशन में जब हम वापस आएंगे तो काफ़ी सारी डिस्कशन जो अभी रह गई है वो आगे बढ़ाएंगे। एंड देन आज से अनफोल्ड हो रहा है द वेन्यू ऑफ कराची। तो कराची में जहां नेशनल बैंक स्टेडियम में मुकाबला होगा, उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पे इजाज़त दीजिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।